I really hope that I'm looking good. Okay, lights are finally on. I really hope that I'm looking good. मैंने ना यूजुअली मैं देखता हूँ कि मैं मतलब कैमरे में कितना सही आ रहा हूँ, पूरा आ रहा हूँ कि पूरा नहीं आ रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ क्या नहीं लग रहा हूँ, मुझे मैं देखता हूँ. बट आज वीडियो बहुत रो बनने वाली है, क्योंकि आमतौर पे जब मैं कोई बात करता हूँ वीडियो में एक कॉन्टैक्ट्स होता है मेरे पास लिखा हुआ पूरा प्रॉपर, और मुझे पता होता है एग्जैक्टली मुझे क्या बात करनी है. नर्वस होता हूँ, ये होता हूँ वो होता हूँ, बट मैं बोल देता हूँ. ठीक है, मुझे पता होता है कि मेरा एंगल पूरा फुल आ रहा है. मैं कुछ टेक्स लेता हूँ जिसमें मेरे को दिखता है कि यार मैं ठीक से आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ. उसके बाद मैं फाइनली वीडियो बनाता हूँ. और अगर आप पिछली 52 वीडियो देखोगे, 52 की 52 कट टू है. I mean, जो मैं बोल रहा हूँ मैं बस वही बोल रहा हूँ. बहुत ज़्यादा रॉ नहीं होती है. बीच में कुछ आई स्टार्टेड डूइंग इट रॉ वीडियोस कुछ टाइम से ही. तो मज़े की बात यह है कि इस वीडियो में ना जब मैंने जो इसमें बोलना है वो मैंने कहीं तो लिखा था, बट वो मुझे मिल नहीं रहा. वो नोशन पे नहीं है, वो मेरे फ़ोन में नहीं है, वो मेरे नोट्स में नहीं है, वो व्हाट्सएप पे नहीं है, एंड आई हैव नो आइडिया वो कहाँ पे है. लेकिन देन आई वाज लाइक कि यार कोई बात नहीं पता क्या हो गया, रॉ बन जाएगी, क्योंकि इसको शूट करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको करना ज़्यादा ज़रूरी है. सो कुछ टाइम से मेरे चैनल पे ज़्यादा कुछ हलचल नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा था. आई वाज़न्ट डूइंग इट, आई वाज जस्ट क्रिएटिंग शॉर्ट्स. पहले हम फाइनेंस वाली चीज़ें लॉन्ग फॉर्म में बना रहे थे, देन वी सडनली I actually realized that I should get into shorts. वो थोड़ा सा रीच ज़्यादा कर देती है लोगों के तक. Then I was like यार 2 महीने हो गए लगभग, I haven't shot a long form content, so I just got into it finally. और and then finally I'm just shooting it now. तो अभी let me see अगर मैं इसको कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ. आज की वीडियो में हम एक फाइनेंस के टॉपिक को समझेंगे, ठीक है. लेकिन उसको समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक स्टोरी आप समझो, जो कि एक स्टोरी है मेरे बहुत करीब है, बहुत पर्सनल है. आई नेवर थॉट कि मैं इसके बारे में बात करूँगा कभी भी, बट फाइनली मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ. और पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, कहीं से कोई ना कोई करेज आ गया मेरे अंदर जिससे मैं ये कर पा रहा हूँ. एंड आई नो दैट अगर मैं इसको देखूँगा आने वाले वक्त में 6 महीने, साल, 2 साल बाद, आई एम श्योर कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली फील करूँगा. अपनी आवाज़ में थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सुनाई दे, क्योंकि सुबह का टाइम है, मम्मी पापा सो रहे हैं, ये वो थोड़ा सा. तो कोशिश करूँगा अपनी आवाज़ को जितना ज़्यादा बढ़ा के बोल सकता हूँ बढ़ाऊँगा. और ये वीडियो बहुत रॉ होने वाली है, तो बोरिंग होने वाली है. इसको वो स्पीड अप करते ना जो साइड से जाके, वो कर लो, थोड़ा बेटर रहेगा. लेकिन सुनना ज़रूर, क्योंकि जो बोलने वाला हूँ वो काम आएगा लाइफ में कभी ना कभी. फाइनेंस की हम बातें करते हैं, हम फाइनेंस के टॉपिक्स को समझते हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि फाइनेंस जहाँ से शुरू होता है, पर्सनल फाइनेंस की बात करूँ मैं, जहाँ से शुरू होता है उसके बारे में बात करेंगे. बाय द वे मुझे ना मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी ना जो रॉ वीडियो होती है ना, रॉ वीडियो में क्या होता है कि यू डोंट थिंक. अब मेरा जो ध्यान है ना वो कैसा लग रहा हूँ, क्या हो रहा है, इन सब पे नहीं है. वो इस पर कि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ना वो पॉइंट पकड़ जाऊँ. और वीडियो कितनी खिंचती है, मेरा एंगल कैसा आ रहा है, कैसा दिख रहा हूँ, आवाज़ आ रही है कि आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है, इट डजंट मैटर. पहली बस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है. और आने वाली वीडियो में भी आई जस्ट मेक श्योर कि जितना ज़्यादा मैं अपने आप को रॉ बना सकता हूँ बिना वो ट्रांजिशन लगाए, ये वो इसमें भी लगेंगे डेफिनेटली, वहाँ लगेंगे जहाँ पे बहुत एब्रप्ट बन रही है वीडियो, लेकिन जितनी रॉ बन सकती है उतनी बने. क्योंकि आई थिंक पर्सनली अगर मैं देखूँ तो मैं कनेक्ट करता हूँ रॉ वीडियो के साथ. वो वीडियोस जिसमें कुछ भी बात हो रही है बहुत नेचुरली हो रही है. अगर एक्सक्यूज माई बैकग्राउंड, अगर कुछ अजीब सा आ रहा है, कम्बल पड़ा रहता है, नहीं मार रखा मैंने, जो कि मैं हमेशा मारता हूँ. ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, टॉपिक इज पर्सनल फाइनेंस, जिसमें से
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो कोई भी ज़्यादातर लोग उसके बारे में बताते नहीं है, और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोला है, एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ मैं बता नहीं सकता आप लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सब्जेक्टिव चीज़ें बता सकता हूँ, वो चीज़ें बता सकता हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे है। बेटर है कोई भी डिसीजन लेना तो किसी को रिकमेंड नहीं करे, किसी को लुक अप टू करे जो कि उस चीज़ में मतलब माहिर है। लेकिन हाँ, सीखने के लिए हर किसी से सीखना चाहिए, जैसे मैं सीखता हूँ वैसे आप मुझसे सीख लीजिए। अब उस स्टोरी पे वापस आते हैं। बात करूँगा लास्ट ईयर की, 2023 मार्च की। नाउ अगेन इट्स वेरी पर्सनल टू मी, सो डर रहा हूँ मैं थोड़ा। तो मार्च में ना, माय फादर, मेरे पिताजी गॉट एन हार्ट अटैक। उनको हार्ट अटैक आ गया था और वी एक्चुअली रश टू हॉस्पिटल में ना उनका इलाज हो रहा था। वी आर एक्चुअली प्रिविलेज फॉर्चुनेट आई वुड से कि हम लोगों के पास मेडिक्लेम है, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि हमारे देश में आज भी बहुत कम लोगों के पास होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत कम लोगों के पास होती है। बहुत से कम लोग हैं जो कि इसको कंसीडर करते हैं, और जो ले भी लेते हैं ना, वो इसको पूरी तरीके से समझते नहीं है। वो बस ये देखते हैं कि हाँ ये है वो है, बट उसको ग्रेजुअली बढ़ाते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है, अगर आप धीरे धीरे अमीर हो रहे हो, हाइक हो रही है आपकी सैलरी में या आपके बिजनेस में, आप उसके साथ साथ अपनी इंश्योरेंस को भी बढ़ाएंगे ना, क्योंकि एक मेडिकल इन्फ्लेशन नाम की भी चीज़ होती है। अगर आपकी इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए की, तो ज़रूरी नहीं है कि आज से 10 साल बाद भी वो 5 लाख रुपए ही बहुत है, ऐसा नहीं होगा। तो हुआ ये कि हम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है फॉर्चुनेटली। और तो ये हुआ कि हम लोग जब हॉस्पिटल में पहुंचे, मैं ही पहुंचा था अपने फादर के साथ, मेरे साथ मेरा भाई भी था। तो एक रफली अमाउंट मुझे पता लग गया था। बाय द वे वी वर इन अ गुड हॉस्पिटल, प्रिसाइजली बोलते तो मैक्स हॉस्पिटल में थे। तो वहाँ पे हुआ ये कि मुझे एक आइडिया लग गया कि इतना हमारा बिल बनेगा, और वो बिल हमारे मेडिकल जो हमारा जो सम शॉर्ट था उससे उतना ही था या उससे थोड़ा ज़्यादा था। आई गॉट पैनिक। हर फैमिली के पास अपनी एक सेविंग्स होती है, हर एक फैमिली के पास एक अमाउंट होता है। well I can say that being a responsible child, मैं थोड़ा घबराने लग पड़ा, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं था, और मेरे पास ऑनेस्टली सेविंग्स नहीं थी उस टाइम पे, कम थी। तो ऑल इन ऑल बहुत ज़्यादा घुमाऊँगा नहीं, बट मेडिकल एक्सपेंस कम ही आया। इंश्योरेंस में मुझे अपने आप क्लेम हो गई। लेकिन जब मैं वहाँ पे इमरजेंसी में बैठा था और ये बैठ के सोच रहा था कि ये अगर ऊपर हो गया अमाउंट तो क्या करूँगा, तो वो एक डर था, जिस डर ने मेरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बातें करूँगा अपनी आने वाली वीडियोस में, मैंने उसमें से कुछ अमाउंट, जो अमाउंट कंपाउंड होना था आने वाले वक्त में, उस अमाउंट को तोड़ दिया। उस अमाउंट को, उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया उस डर के मारे। तो इतनी बड़ी चीज़ कोई हुई नहीं ऑब्वियसली। जब ये वीडियो देख रहे होंगे आप लोगों के दिमाग में होगा कि पता नहीं क्या ही हुआ इसके साथ, बट there's a point which I want to explain you. There's a point which I want you to understand कि जब कभी भी हमारे सिर पर पड़ती है ना मेडिकल के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, बीमारियों के नाम पे, हम लोग ना किसी भी तरीके पे किसी भी चीज़ में उतर आते हैं, किसी भी हद तक उतर जाते हैं। अब ये वीडियो देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि यार हाँ ठीक है, हमें पता है कि ये चीज़ ज़रूरी है, बट इसकी जो इंटेंसिटी है ना, वो आज भी बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं कि जब भी कभी भी हमारे सिर पे पड़ती है मेडिकल के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, हम किसी भी हद तक उतर जाते हैं अपने आप को उस चीज़ से बचाने के लिए।
वही मैंने चीज एक्सपीरियंस करी। मेरे केस में शायद इतनी बड़ी चीज नहीं थी, शायद समवे और अदर हम कर लेते चीजों को मैनेज। बट आप में से काफी लोग हैं जो कि शायद हेल्थ इंश्योरेंस तक नहीं लेके बैठे हुए हैं, या फिर आप में से काफी लोग हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस ले तो रखी है लेकिन उनको खुद को पता नहीं है कि उसमें किस क्या क्या तरह की मतलब चीज़ें एलिजिबिलिटीज है, ये है वो है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है उसके क्लॉज में। तो बेसिकली आपने ले रखी है लेकिन आपको शायद उसके बारे में पूरी तरीके से पता ही नहीं होगा, या फिर आप उसको ग्रेजुअली बढ़ाते नहीं हैं। आप अपनी गाड़ी बड़ी ले लेते हैं, आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं, आप एक आईफोन रिलीज हुआ वो ले लेते हैं, लेकिन आप कभी भी उसके बारे में कंसीडर ही नहीं करते। और जब आपके ऊपर सिर पे पड़ती है, क्योंकि हर एक के पड़ती है, ये वीडियो बनाने का मकसद है सच बोलना, हर एक इंसान के सिर पे पड़ती है कभी ना कभी। फैमिली में कोई ना कोई हॉस्पिटल में जाएगा, आप हो सकते हैं हॉस्पिटल में जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा। तो नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस लो, अपनी और अपनी फैमिली की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं बताया जाता। कोई स्कूल कॉलेज में मुझे नहीं लगता हमें इसके बारे में बताया गया। आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे फादर इसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहे पिछले शायद 10-12-15 साल से, तो मेरा इंटरेस्ट भी आया और प्लस मुझे समझ में आया कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो मैंने रियलाइज़ किया, दैट इज़ दी लमसम। हमारे माँ बाप में होती है, आप में से काफ़ी लोग होंगे जिनके शायद पेरेंट्स ने रखे होंगे 10-20 लाख रुपए या फिर कुछ भी एक अमाउंट। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद नहीं है, जो शायद हैंड टू माउथ है, जो शायद जो भी कमाते हैं उसमें से ज़्यादातर पैसा EMIs में चले जाता है, एक्सपेंसेस में चले जाता है। Now I want you to understand this simple thing कि लाइफ में ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, मेरी वीडियोस को उठा के देख लो, ये सब बाद में है, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आई थिंक पता नहीं आप कैसे सर्वाइव करेंगे। जब भी आपके ऊपर पड़ेगी, आपके सिर पे पड़ेगी, आप शायद नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। आप शायद उस सिचुएशन में होंगे जिस सिचुएशन में शायद कंप्लीटली नहीं, समवे और दी अदर मैं भी बैठा होता जब मैं वहाँ इमरजेंसी में हॉस्पिटल में जब मैं बैठा होता, इमरजेंसी में ही एग्जैक्टली। तो स्टॉक मार्केट को समझना है, समझो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, म्यूचुअल फंड्स, कंपाउंडिंग, ये सारे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फाइनेंस की बेहद अच्छी वीडियोस हैं और बहुत अच्छी किताबें भी हैं मार्केट में, जाइए जानिए उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़रूरी है। मैं तो इनफैक्ट कहता भी हूँ कि जो आने वाला पैसा है वो रियल एस्टेट में नहीं है। वो शायद स्टार्टअप में हर कोई स्टार्टअप नहीं कर पाएगा, लेकिन हर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है और वो कहीं ना कहीं अपने एक अमाउंट ग्रो कर सकता है। इंडिया एक राइजिंग कंट्री है, इंडिया भी डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है। और जब आप डेवलपिंग हो, दैट मीन्स प्रॉबली यू आर स्मॉल कैप और यू आर मिड कैप, दैट मीन्स आपका जो ग्रोन पोटेंशियल है, ग्रो होने का पोटेंशियल है, वो बहुत ज़्यादा है। तो पैसा लगाइए, 10,000 रुपये किसी स्टॉक्स में लगाइए, शायद वो एक टाइम में लाख रुपए बन जाए। म्यूचुअल फंड में पैसे डालिए, कंपाउंड करते करते वो कुछ एक कमाल का अमाउंट बन जाएगा कि आप भी बैठ के सोचेंगे यार लगाया कितना था, बन कितना गया। हुआ है लोगों के साथ पास में। अच्छे रिटर्न कमाइए, लेकिन स्टार्ट कीजिए अपने पैसों से, चाहे आप जितने भी कमा रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, वॉट एवर यू आर एक्चुअली अर्निंग, स्टार्ट विद इमरजेंसी फंड। स्टार्ट विद अ इमरजेंसी फंड। बहुत लोग कमा रहे हैं आज की डेट में, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ बैंगलोर, हर कोई जा रहा है, कमा रहे हैं। But just ask them कि do you have an emergency fund? Either they will say कि अरे मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है। अरे इन्वेस्टमेंट थोड़ी तोड़ोगे उस टाइम पे, हाँ चलो तोड़ दोगे, लेकिन फिर भी your personal finance journey is supposed to start always and always with the emergency fund. Not by investing, not by understanding the stock market, the fundamentals, the functions, not mutual funds, compounding, ये सब बाद में है, ये सब इंटरेस्टिंग है, लेकिन पहले इमरजेंसी फंड है। क्योंकि अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आज नहीं तो कल जब भी
बुरा वक्त आपके ऊपर आएगा, आप खुद रियलाइज करोगे, आप खुद रियलाइज करोगे कि ये गलत है, खुद रियलाइज करोगे वो मिजरेबल सिचुएशन में कि क्या करूं। मैंने बहुत छोटी सी चीज़ हुई थी, ऑल्दो फादर को हार्ट अटैक आना कोई छोटी चीज़ नहीं है, एंड ही इज गुड बाय द वे, अगर कोई कंसर्न होता तो इज एक्चुअली गुड, एवरीथिंग इज बढ़िया। लेकिन मैंने रियलाइज कर ली चीज़ कि लाइफ में इन्वेस्टमेंट करनी है, करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सिखाएंगे, सीखेंगे, लेकिन इमरजेंसी फंड को प्राइमरी रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं जब से भी कमाना शुरू किया है वो चीज़ बरकरार रही है। शायद उस वक्त में नहीं थी, बट आज है और आने वाले वक्त में भी रहेगी। और यही मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कीजिए अपने इमरजेंसी फंड के साथ। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है, बहुत प्राइमरी बता देता हूँ आपको, क्योंकि शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि क्या होता है। देखो, आप जो भी कमा रहे हो, जैसे मैंने अभी कहा 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, वॉट एवर यू आर एक्चुअली अर्निंग, अंडरस्टैंड कि कुछ प्रपोर्शन ऑफ अमाउंट आपको अलग करना है। अब अलग करने का मतलब क्या होता है? अलग करने का मतलब ये है कि आप उस पैसों को, यानी कि मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे एक्सपेंस कुछ लगभग बीच में से 5-7 हज़ार रुपये के, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियसली कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, आप समझिए, क्योंकि मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से। हर एक बंदे को अपना पता होता है कि मेरे कितने एक्सपेंस है और कितना मैं अमाउंट बचा सकता हूँ, राइट। 20,000 है, 15,000 रुपये एक्सपेंस है, 5,000 रुपये आप बचा सकते हैं। वो 5,000 को म्यूचुअल फंड में मत डालें। ये कोई भी आपको वीडियो नहीं बताएगा, कोई भी वीडियो में नहीं बताएगा, कोई भी बुक नहीं बताएगी। हाँ, शायद कोई धमके अगर होंगे तो शायद आपको बता देंगे, लेकिन उस 5,000 को इन्वेस्ट मत करें, उस 5,000 को सेव करिए। स्टार्ट करें सेविंग से। तो उसको अलग करने का मतलब होता है उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल देना, एफडी में डाल देना, उसको किसी सेविंग अकाउंट में डाल देना। आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है, रियल लाइफ में। ये फेडरल बैंक का कार्ड है ना, अभी इसमें पैसे नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो बनवाया था इसका पर्पस वाज वेरी क्लियर टू मी, टू पुट द मनी असाइड। पैसों को मैं थोड़ा सा साइड पे रखूँ, कुछ अमाउंट को, ताकि जब भी कभी भी इमरजेंसी फंड की जरूरत होगी एक अमाउंट साइड पे पड़ा होगा। तो फिक्स डिपॉजिट कराइए उस पैसों का, उस पैसों को सेविंग अकाउंट में मेरी तरह डाल दीजिए, या फिर घर में थोड़ा लिक्विडेट करके रखिए। ये नहीं कि एक तरफ ही पूरा डाल दिया, पूरा एफडी में डाल दिया, पूरा उसमें डाल दिया, स्प्लिट कर लीजिए, लेकिन थोड़ा अमाउंट, थोड़ा करके अमाउंट आपका कुछ पड़ा होना चाहिए, ताकि आपको एक अंदाजन पता हो कि हाँ यार मेरे पास इतना तो है कि कोई चीज़ मेरे पास आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई विपदा मेरे पे पड़ेगी, तो मेरे पास ये अमाउंट है उसको इमीडिएटली हैंडल करने के लिए। नहीं तो लोग बस रिश्तेदारों से मांगते हैं, नहीं तो लोग सिर्फ होपलेस सिचुएशन में बैठ जाते हैं कि यार क्या करूँ यार। बहुत लोगों के पास फिक्स्ड एसेट होती है, घर होता है, यू नो, दे हैव कार, दे हैव आईफोन, दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स, बट वो लिक्विडेट इतनी जल्दी नहीं होती चीज़ें। तो कैश रखे अपने पास, कैश रखना कोई बुरी बात नहीं है, कैश रखें और यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इमरजेंसी फंड से स्टार्ट कीजिए, ना कि म्यूचुअल फंड से, ना कि स्टॉक मार्केट से। एंड आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से, दैट्स ऑल फॉर माई वीडियो। आने वाली वीडियोस पे भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है रॉ बनाऊँगा, ऐसे ही बनाऊँगा। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मेरा एंगल सही आ रहा है कि बस टेढ़ा मेढ़ा एंगल आ रहा है, बस आई रियली होप कि जो भी आ रहा है वो सही आ रहा होगा, यहाँ तक पहुँच जाएगी और आप समझ जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।